नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे की गिरफ्तारी के बाद बवाल मच गया। कांग्रेस ने इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बताया, वहीं इस पर राजनीति लगातार हो रही है। बता दें कि राजधानी रायपुर में कांग्रेस नेताओं की ओर से जमकर प्रदर्शन किया गया, पुतला दहन किया गया और इसी दौरान पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के नेताओं की झूमाझटकी भी हुई, झड़प हुई। लेकिन यह मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। पहले सुबह छापेमारी हुई, उसके बाद गिरफ्तारी। भूपेश बघेल ने कहा कि बेटे का जन्मदिन था, तोहफा बहुत अच्छा दिया है, जमकर निशाना साधा किया। लेकिन अब माना जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को आगे आने वाले समय में खूब वजह से उठाने वाली है, क्योंकि इसको लेकर कहा गया कि कल पूरे प्रदेश भर में आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन का ऐलान किया गया, तमाम जिलों में, छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। और इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी अब हमलावर है कांग्रेस पर और कहा कि जब गुनाह किया नहीं तो डरना क्यों। जांच चल रही है, केंद्रीय एजेंसी अपनी जांच कर रही है। आज इसी पर करेंगे आपकी बात। तो चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद भूपेश बघेल ने क्या बयान दिया, आपको वो सुनाते हैं। और साथ ही किस तरह से पलटवार किया है बीजेपी ने, राजेश मूणत ने क्या कहा, आप वो सुनिए। आज मेरे बेटे के जन्मदिन छापा डाला गया। 10 मार्च से लेके आज तक एक बार भी नोटिस नहीं दिया गया और आज सीधे घर में सर्च वारंट लेके आए और गिरफ्तार करके ले आए। तो आज यदि छत्तीसगढ़ में कोई भी अडानी का विरोध करेगा तो यह संदेश देने की कोशिश उसका हस्त चैतन्य बघेल जैसे होगा। भूपेश बघेल को दबाने के लिए इस प्रकार से हथकंडे अपनाए गए। कांग्रेसी न दबने वाले हैं न डरने वाले। एक तरफ हाउस में मांग करते हैं कि सीबीआई से जांच कराओ, और जब केंद्र की एजेंसियां जांच करती उसमें तथ्य मिलते हैं और उस तथ्य में अगर कोई नेता का बेटा हो या कोई पूर्व मंत्री हो या कोई अन्य नेता हो, उस पर अगर ये सब चीजें तथ्यात्मक चीजें मिलती है और अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो फिर उसमें दर्द क्यों होता है। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। इसीलिए इसमें न्याय की प्रक्रिया चल रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो ये साफ तौर पर कहा गया कि न्याय की प्रक्रिया चल रही है, जो सही होगा वो सबके सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज सवाल भी इसको लेकर उठ रहे हैं और सवाल हम पूछ रहे हैं वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। शराब घोटाले में ईडी की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, अधिकारी मंत्री के बाद पूर्व सीएम के बेटे की गिरफ्तारी। कांग्रेस बोली विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ईडी लगाई, तो बीजेपी बोली अगर गलत नहीं किया तो कांग्रेस क्यों घबराई। सवाल यह भी, भूपेश बघेल बोले मोदी शाह का जन्मदिन का तोहफा, बीजेपी बोली घोटाले कर कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया। और साथ में सवाल यह भी उठ रहा है, शराब घोटाले में पूर्व सीएम बघेल के बेटे गिरफ्तार, ईडी के एक्शन पर सदन से सड़क तक कांग्रेस की हुंकार, क्योंकि अब ऐलान किया गया है कांग्रेस की ओर से कि प्रदर्शन किया जाएगा। आगे की रणनीति बनाई जा रही है प्रदर्शन को लेकर। इसी पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, सबसे पहले परिचय करवाते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी से प्रवक्ता हैं श्रीचंद सुंदरानी जी। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। हमें ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अमित श्रीवास्तव जी। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही धर्मेंद्र जायसवाल है, वरिष्ठ पत्रकार। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी। सबसे पहले सुंदरानी साहब, आपके पास मैं आ रहा हूं। यह कहा क्या सबसे पहले लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई, विपक्ष को तोड़ने की साजिश रची गई, नोटिस एक भी नहीं दिया गया और जन्मदिन के दिन गिरफ्तारी कर ली गई। यह बहुत अच्छा तोहफा दिया, ताउम्र याद रहेगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी
अपने बचाव में जो कह रही है उसके कोई मायने नहीं रखते। ईडी केंद्रीय एजेंसी है, लगातार जांच कर रही है। पिछले 2 साल से, इसकी 1.5 साल से तो करीब 2 साल से जांच चल रही है। एकाएक किसी के गर्दन पे हाथ नहीं डाला जाता। अगर चैतन्य बघेल के खिलाफ अगर कोई प्रमाण है तभी इस प्रकार की कार्रवाई की गई है, अन्यथा किसी को भी उठा के ईडी नहीं ले जाती है। चैतन्य बघेल जी के पर्याप्त जांच हुई है, लगातार उसकी जांच करने के बाद उनके खिलाफ जो तथ्य मिले हैं, तथ्यों के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। अगर इन्होंने गुनाह नहीं किया तो डरने की बात नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी होगा निश्चित रूप से। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूं कि केंद्रीय एजेंसी जब भी कोई कार्रवाई करती है, पर्याप्त उसके पास सबूत होते हैं तभी किसी के ऊपर कार्रवाई करती है। अन्यथा चैतन्य बघेल जी का नाम तो काफी लंबे समय से चल रहा था, लेकिन जब तक उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे तब तक ईडी ने हाथ नहीं डाला था। आज अगर ईडी ने कार्रवाई की है तो निश्चित रूप से उनके पास तथ्य और प्रमाण है। निश्चित रूप से आगे कार्रवाई चलेगी, अदालत इस पे निर्णय लेगा। लेकिन अगर गुनाह किया है तो सजा मिलनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की गरीब जनता, भोली भाली जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जिस प्रकार से लूट मचाया था 5 साल की भूपेश बघेल की सरकार में, तो जो लोग उस कड़ी में आएंगे निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और कांग्रेस पार्टी ने जैसा किया है वैसा उसको भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए। निश्चित रूप से कार्रवाइयां तो होगी। इस प्रकार की कार्रवाई से बचा नहीं जा सकता। ये कांग्रेस कितने भी प्रदर्शन कर ले, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आंदोलन राजनीतिक प्रतिशोध है ये, आरोपियों को बचा। कांग्रेस के नेताओं को जेल में डाल रहे हैं, 1 साल से ज्यादा जेल में नहीं रख पाएंगे आप। देखिए गुप्ता जी, कांग्रेस पार्टी इसके अलावा क्या कहती। कांग्रेस पार्टी का हर नेता कहीं न कहीं इस बात से घबराया हुआ है कि कब किसका नाम आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नाम हैं और लगातार इसकी कार्रवाई चल रही है। 3000 करोड़ से ऊपर का घोटाला तो ऑफिशियल कागजों पे है। अगर सूक्ष्म जांच हो तो शायद ये आंकड़ा 10,000 करोड़ तक जा सकता है। 5 साल का पूरा भ्रष्टाचार का मामला है और शराब घोटाले का मामला। नकली होलोग्राम जिस प्रदेश में सरकार लगवा के बेचे शराब, 2-2 काउंटर लगा के शराब बेचे, तो निश्चित रूप से गरीबों की गाड़ी कमाई का पैसा जिस बंदरबाट जिस प्रकार से हुई है, कोई भी इस कार्रवाई से बच नहीं सकता। गुप्ता जी, अमित जी, गुनाह किया है तो सजा जरूर मिलेगी, गुनाह नहीं किया है तो अदालत बरी करेगी, अदालत बैठी है। लेकिन ये बार बार विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश क्यों की जाती है? देखिए, विक्टिम कार्ड खेलने की बात नहीं है। लगातार अगर आप देखेंगे पिछले 11 वर्षों से इस देश में प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चल रही है और ये थ्रेड ऑफ डेमोक्रेसी है एंड हेरेसमेंट ऑफ पॉलिटिक्स जिस प्रकार से किया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। और अभी मैं सुंदरानी भाई की बात सुन रहा था, मैं बहुत सारे सवाल उन्होंने किए, मैं सारे सवालों के जवाब सिलेवार देना चाहता हूँ। देखिए, अहंकारी सत्ता और उसमें बैठे हुए हुक्मरानों को जनता करारा जवाब तो देगी सही, हम जी, निश्चित तौर पे आप ये मान लीजिए। लेकिन हम तो कहते हैं ना कि आप अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल मत करिए, उसको स्वतंत्र रहने दीजिए, उसको गुलामों की तरह ट्रीट मत करिए। और जब हम कहते हैं ना कि ईडी की सुई सिर्फ विपक्षियों पर ही क्यों घूमती है, उसका भी मैं पूरे तर्क दूंगा कि क्या हमें क्यों लगता है कि इस देश में प्रतिशोध और उत्पीड़न की राजनीति चल रही है, लेकिन ईडी की कार्रवाई सत्ता के इशारे पर अगर नहीं होनी चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए, ये संयोग और ये प्रयोग जो चल रहा है, लगातार आप देखेंगे, चाहे भूपेश बघेल जी के बर्थडे पे हो, फिर कांग्रेस का अधिवेशन हो, उस दिन ईडी आ जाती है। आज उनके बेटे का जन्मदिन था, उसमें ईडी आ जाना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक संयोग है। नहीं, ये संयोग के साथ साथ ये स्क्रिप्टेड है, पूरा स्क्रिप्टेड है, राजनीतिक स्क्रिप्ट लिखी गई है और कहीं ना कहीं योजनाबद्ध सियासी स्क्रिप्ट लिखी गई है और बकायदा इसे बदले, कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट जो है, ये कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं से स्क्रिप्टेड है। अब हम क्यों कहते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब सबसे बड़ी आवश्यकता है कि इस देश में ईडी पर ईडी की आवश्यकता है।
क्योंकि लगातार जिस प्रकार से छापेमार कार्रवाई हो रही है, तो आज मैं कहना चाहता हूं, देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था भोपाल में 70,000 करोड़ का घोटाला है। आज उनके यहाँ मुख्य डिप्टी सीएम है। हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, आज इनके मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने, इनके ही नेता ने आरोप लगाया था नादा सादा स्कैम का। शुभेंदु अधिकारी, ऐसे अनगिनत नाम है, समय कम पड़ जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण विषय अभी सदरानी भैया ने कहा, नकली होलोग्राम से जनता की गाड़ी कमाई को ये लूट रहे थे। आपके समय में भी अभी नकली होलोग्राम पकड़ाया, मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं देश के लोकप्रिय चैनल पे कि आपकी सरकार जो है छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई को दीमक की तरह जीम रही है। मैं कहना चाहता हूं कि लगातार छापों का हम मुकाबला करेंगे। कांग्रेसी हैं, जब हम फिरंगियों से नहीं डरे तो इन संघियों से क्या डरेंगे, ये बात ये समझ ले। लेकिन कहते हैं ना गुप्ता जी कि हमने इस दौर में फैसले निराले देखे हैं, हमने इस दौर में कई फैसले निराले देखे हैं। फैसला कत्ल के कातिल के हवाले इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नकली होलोग्राम का ठेका दिया गया, उस कंपनी को ठेका दिया गया जो अयोग्य थी, जो जनवरी में शुरू हुई, मार्च 2 महीने के बाद उसे ठेका दे दिया गया। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी, आपसे। जी देखिए, मैं वही तो कह रहा हूं कि भाजपा शासन में भी अभी 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले नकली होलोग्राम पकड़ाया था, तो इनकी सरकार में भी तो 18 महीने से वही चल रहा है। तो ये मतलब ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता की गाड़ी कमाई ये लूट रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अब तो मीम बनने लग गया है साहब। अब देश प्रधान छत्तीसगढ़ की जनता जो है ना, वो ये कहने लग गई है, बच्चे बात करने लग गए कि जो ईडी है वो केंद्र सरकार की ईमेल की तरह हो गई है, जब चाहा जहां चाहा जैसे चाहा भेज दिया। तो मैं यही चीज कहना चाहता हूं, ये गिरफ्तारी नहीं बदले की राजनीति है और कांग्रेसी इसका डट के मुकाबला करेंगे और हमें न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं बेटे पर जो कार्रवाई है वो पिता की आवाज को दबाने की कोशिश है, क्योंकि आज तामनार के जंगल की कटने का विषय विधानसभा में था। पिछले बार भूपेश बघेल जी के यहाँ ईडी आई थी, तब भी विधानसभा सत्र चल रहा था। जी से ठीक है। धर्मेंद्र जी, आप मुझे बताइए, थोड़ा समझाने की कोशिश करिए कि शराब घोटाले की जो तबिश है वो भूपेश बघेल के परिवार तक पहुंच गई, बेटे को गिरफ्तार कर लिया, क्या वाद विवाद क्यों और क्या अब आगे लगता है? संभव जी, देखिए, भूपेश बघेल की अपनी एक राजनीतिक शैली है और उस शैली पर वो राजनीति करते हैं। और वो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की जो राजनीति है उसको भारतीय जनता पार्टी शायद ठीक से समझ नहीं पा रही है। 2018 के चुनाव के पहले जिस तरीके से भूपेश बघेल ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर काम किया और उस समय जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई, उसका फायदा उनको मिला, नुकसान नहीं हुआ, फायदा हुआ, वो मुख्यमंत्री बने। जिस तरीके से अभी कार्रवाई हो रही है उसमें क्या तथ्य हैं, क्या सबूत मिले हैं, किस तरीके से ईडी ने सारे तथ्यात्मक जानकारी जुटाई है और कोर्ट में उन्होंने आज क्या प्रोड्यूस किया जिसके आधार पर उनको रिमांड मिला है, अपनी जगह, सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन जो समय का चयन है, ईडी ने जिस तरीके से आज का समय चुना, वो राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है। यदि वो किसी आर्थिक अपराध में लिप्त भी हैं, उनके खिलाफ सबूत भी है, तो ये गिरफ्तारी 4 दिन पहले की जा सकती थी, ये गिरफ्तारी 4 दिन बाद की जा सकती थी। इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था। 2-4 दिन बाद यदि गिरफ्तारी होती तो इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो सबूत नष्ट हो जाते या वो गवाहों को प्रभावित कर लेते। यदि ऐसा होता तो वो मार्च में उनके घर पहली बार ईडी की टीम गई थी और अभी जुलाई में उसको सीधे गिरफ्तार करने के लिए गई थी। तो इस बीच में उनके पास पर्याप्त वक्त था। लेकिन जो सबूत हैं, जो तथ्य हैं, वो अपनी जगह है। कार्रवाई का जो समय ईडी ने चुना वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में इमोशन की राजनीति करते हैं। वो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ियावाद को प्रमोट करते हैं, जिस तरीके से वो मानवीय संवेदनाओं को छूते हैं, जिस तरीके से वो इमोशनल इश्यूज को छूते हैं, ऐसे में यदि उनके बेटे को इस वक्त पर गिरफ्तार किया गया जिस दिन उनका जन्मदिन था। आज भूपेश बघेल जी का जब बयान आया, उन्होंने सबसे पहला शब्द यही कहा कि आज मेरे बेटे का जन्मदिन नहीं दिया, क्योंकि नोटिस कवासी लखमा को पहले कई बार दिए गए थे। यहाँ पर तो चैतन्य बघेल को एक भी नोटिस नहीं दिया। सीधे 10 मार्च के बाद आज जो कार्रवाई, उसके बाद सीधे गिरफ्तारी। देखिए, एक बार उनके घर में सर्च किया जा सकता था, रेड पड़ी थी उस समय, जो तथ्य उनके पास आए होंगे। उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। खासतौर पर मैं नवनीत तिवारी का नाम लेना चाहूंगा। तो इस बीच में जो गिरफ्तारियां हुई है उसमें जो उनके बयानात से जो नए तथ्य आए होंगे उसके आधार पर आज दोबारा छापेमारी हुई है और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर आई सीधे। तो
तमाम चीजें अपनी जगह है। नोटिस दिया जाना था, नहीं दिया गया, तथ्य आए, बयानों में उनका नाम आया, ये सब अपनी जगह है। कार्रवाई का जो तौर तरीका है, मैं उस पर बात करना चाहता हूं कि ये जो कार्रवाई हुई है ये सही समय पर नहीं हुई है। और जो कार्रवाई इसके पहले भूपेश बघेल को उनके जन्मदिन के दिन परेशान करना और अब उनके बेटे के जन्मदिन के सब पर ही उनकी गिरफ्तारी कर लेना, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है। ठीक है सुंदरानी जी, अब ये कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, अमित जी कह रहे हैं, सुंदरानी जी, कि जंगल कटाई का मुद्दा उठाने वाले थे, लेकिन उससे पहले आपने जानबूझकर इस तरह की कार्रवाई कर दी। देखिए गुप्ता जी, जंगल कटाई का मामला लगातार उठा रहे हैं, बिना तथ्यों के उठा रहे हैं, कोई प्रमाण नहीं है इस प्रकार का, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम करने का एक षड्यंत्र है। कहीं पे भी इस प्रकार की बात नहीं है कि जंगल कटाई के लिए या अडानी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे इसलिए ये कार्रवाई की गई। ये कार्रवाई तो मीडिया के क्षेत्रों में कह लें, राजनीतिक क्षेत्रों में कह लें, करीब 1 साल से चल रही थी कि चैतन्य की कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। तो ये कोई नई बात नहीं है। जिस प्रकार से जांच में उनका नाम आया है, जिस प्रकार से उनके खिलाफ तथ्य मिले हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कोई पूर्वाग्रह से, कोई दुर्भावना से यह कार्रवाई गुप्ता जी नहीं हुई है। चाहे कांग्रेस कुछ भी बोले, जनता को गुमराह करे, अपने पापों को छुपाने का प्रयास करें, लेकिन इससे कुछ होना जाना नहीं है, न कोई सहानुभूति की बात होगी, क्योंकि आरोपी अगर गिरफ्तार होता है तो जनता को सब चीज पता है। जो खेल खेला गया है, चाहे महादेव सट्टा ऐप के माध्यम से हो, कोल घोटाले की बात हो या शराब घोटाले की बात हो, ये सारे तथ्य जनता के सामने हैं। लगातार जनता के बीच में इस बात की जानकारी है कि इन लोगों ने क्या किया है 5 साल में, और उस पाप की सजा तो मिलती है। पाप किया है तो जरूर भुगतना पड़ता है। अमित जी, गुनाह किया है, सबूत मिले हैं, पूर्व मंत्री जेल में है, कई अधिकारी सवालों के घेरे में हैं, तो फिर क्यों? कहीं ना कहीं सबूत मिले हैं, उस पर कार्रवाई हो जाने दीजिए, सच आ जाएगा सामने, उस पर पता चल जाएगा कौन गुनहगार है, कौन एकदम साफ है। देखिए गुप्ता जी, मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि वी ऑल गवर्न बाय वन लॉ। हमारे देश में एक संविधान है और हम सब उसमें हमको सबको अधिकार प्रदत्त है। लेकिन ये नहीं चलेगा कि प्रधानमंत्री जी भोपाल में प्रश्न उठाते हैं और 3 दिन बाद अजीत पवार जी को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है और बाद में 1000 करोड़ की उनकी संपत्ति को वापस कर दिया जाता है। मतलब आप अगर बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो आपको लोग और विपक्ष को कुचलने का प्रयास किया जाता है। जो उनके खिलाफ आवाज उठाया, मतलब आप समझ लीजिए ईडी आपके घर आ जाएगी। और ये अपने 3 जमाई ईडी सीबीआई को आगे करके ही तो चुनाव लड़ते हैं और अपना पॉलिटिकल वेंडेटा है उसको सेटिस्फाई करते हैं। और हम क्यों कहते हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे पास नाम हैं कि लगातार जिनके नाम है, लेकिन ये उन पे कार्रवाई नहीं करते। और शायद देश की जनता इसीलिए कहती है कि झूमते हैं नाग सारे जाने कैसी बीन है, इनके पास ना कोई ईमान है ना कोई दीन है, और जो भी जाता है वो धुल के निकलता है। अरे साहब, ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी है या कोई वॉशिंग मशीन है? मतलब आप कोई भी कर्म कर लीजिए, कुकर्म कर लीजिए, बीजेपी ज्वाइन बस कर लीजिए, उसके बाद आप नाउ देन यू आर मिस्टर क्लीन, और उसके बाद सारी एजेंसीज आपको छोड़ देगी। तो मतलब इस देश को आप किस ओर ले जाना चाहते हैं? आप बताइए कि अगर आपके खिलाफ, अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा, आपको संवैधानिक संस्था को उसके पीछे लगा देंगे, उसके परिवार को परेशान करेंगे। अरे आप उतना ही करिए जितना कल आप सह पाए। और आप लगातार जिस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, मैंने कहना चाहता हूं, ये डरी हुई सरकार है। केंद्र में बैठे हुए हुक्मरान डरे हुए हैं और उनको अपने आकाओं को खुश करने के लिए जिस प्रकार से आपने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया, आपको साधुवाद, ना नोटिस, ना सम्मन्स, ना कोई खबर, सीधा आप आके उठा लेते हैं। आप मतलब कोई प्रोसीजर फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। आप देखिएगा, ये कोर्ट में जिस दिन जाएगा, हाई कोर्ट में, ये सारा मैटर आज हम डिबेट कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि अमित श्रीवास्तव ऐसे कह रहे हैं, बट एज अ लॉयर मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सारे केसेस एक दिन क्वैश होंगे, आप देख लीजिएगा सारे केसेस। और अभी मैं कह रहा हूं तो आपको लग रहा होगा इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग राइट नाउ, बट जो मैं कह रहा हूं, मार्क माय वर्ड, अब कांग्रेस क्या करने वाली आगे निकलेंगे। और रही बात, अभी सुंदरानी भैया कह रहे थे जो पाप किया है वो भुगतेगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जो पाप किया है भुगतना भी चाहिए। लेकिन आपने मनीष सिसोदिया जी को केस में 17 महीने आपने उनको जेल में रखा और सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया ईडी पे कि आपके पास कोई सबूत नहीं है और 17 महीने से आपने उनको अंदर रख दिया, उसका हिसाब कौन देगा? हु विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 17 मंथ्स?
उनके पास जवाब नहीं था। तो लगातार मैं आपके माध्यम से एक ही चीज कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के पीछे लगा दो, उसकी इमेज को खराब कर दो, छवि को धूमिल कर दो, और अगर वो आपको भाजपा ज्वाइन नहीं किया तो उसके पीछे लगा दो, जेल भेज दो, और अगर वो भाजपा ज्वाइन कर लिया देन वो मिस्टर क्लीन हो गया। तो ये देश का ये संविधान से चलेगा, आपके नाकाम मंसूबे से नहीं। और आने वाले समय में जनता इन्हें माकूल जवाब देगी, और जो सुलगते सवाल जनता के जहन में है वो जवाब सारे इन भाजपाइयों को देना पड़ेगा। ठीक है धर्मेंद्र जी, जो कि एक लगातार ये बात कांग्रेस की ओर से भी कही जा रही है कि 2G मुद्दे को जिस तरह से बीजेपी के द्वारा उठाया गया था कि उस मुद्दे में खूब हवा उड़ाई गई थी, बाद में कुछ नहीं निकला, कहीं यह मुद्दा वैसे ही तो नहीं हो जाएगा? संभव जी, देखिए तथ्य क्या है, सबूत क्या है, ये तो अभी तक ईडी ने बताया नहीं है। बताया, हाँ। आमतौर पर ईडी जब भी गिरफ्तारी करती है तो एक प्रेस नोट जारी करती है। अभी आज गिरफ्तारी के बाद कोई प्रेस नोट आया नहीं है, क्या सबूत मिले हैं, क्या तथ्य मिले हैं, क्या संलिप्तता पाई गई, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं हुई है। कोर्ट के समक्ष जरूर ईडी ने अपनी बातें रखी होगी, तभी कोर्ट ने उनको कस्टडी दिया है। लेकिन मामला देखिए, जिस तरीके से आज गिरफ्तारी हुई, विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन था, कांग्रेस के तमाम विधायक रायपुर में मौजूद थे, तमाम बड़े नेता रायपुर में मौजूद थे। भूपेश बघेल को अवसर मिला कि आज उन्होंने फिर से पूरे कांग्रेस को अपने पीछे खड़े होते हुए दिखा दिया। भूपेश बघेल की अपनी शैली है। भूपेश बघेल ऐसे नेता हैं जो, जैसा अमित श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि जो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई बंद हो जाएगी, तो भूपेश बघेल से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो कभी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे या बीजेपी में चले जाएंगे। बहुत ज्यादा यदि कुछ होगा तो कुछ दिन खामोशी ओढ़ लेंगे, कुछ उनके जो तीखे तेवर हैं वो नरम पड़ जाएंगे, लेकिन वो कांग्रेस बीजेपी में चले जाएंगे ऐसा तो मुझे संभव नहीं लगता। लेकिन जो समय का चयन था वो बिल्कुल सही नहीं था। उसको लेकर के तमाम जो बातें हो रही है, सबूत हैं, तथ्य हैं नहीं हैं, कार्रवाई होनी चाहिए थे नहीं होनी चाहिए थे, ये सब बातें अपनी जगह है। तथ्यात्मक तौर पर जो बातें हैं वो अपनी जगह पर है, लेकिन जो बीजेपी के लिए जो ईडी की कार्रवाई है वो नुकसानदायक साबित हो सकती है। बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है। ठीक है, भावनात्मक रूप से जनता का जुड़ाव भूपेश बघेल के साथ बढ़ सकता है। इस बात का शायद आकलन किया जाना चाहिए था, वो नहीं किया गया, या किया भी गया तो किन लोगों ने किया इसका अंदाजा लगाना जरा कठिन है। लेकिन ये जो कार्रवाई का समय है ये सही नहीं था। ठीक है, सुंदरानी जी बोलिए, उसके बाद अमित जी मैं आपके पास आऊंगा। सुंदरानी जी, देखिए, मैं अमित श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे अधिवक्ता हैं, बहुत अच्छे जानकार हैं, कानून के बहुत ही गहराई से अध्ययन करते हैं। मैं उन्हीं से एक सवाल आपके माध्यम से गुप्ता जी पूछना चाहता हूं कि किसी आरोपी को क्या सम्मन्स दिया जाता है? गिरफ्तारी के पहले सम्मन्स दिया जाता है? किसी के खिलाफ आरोप है, किसी के खिलाफ FIR है, किसी के खिलाफ तथ्यात्मक सबूत है, क्या उनको सम्मन्स देके बाद में गिरफ्तार किया जाता है? क्या गिरफ्तारी के लिए सम्मन जारी करना क्या कानून के अंतर्गत आता है? ये तो अमित श्रीवास्तव जी बहुत अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि ये नहीं है, किसी भी आरोपी को कभी सम्मन्स इशू नहीं होता है। हाँ, बुलाना हो, जांच के लिए बुलाना हो, बयान के लिए बुलाना हो, उसके लिए सम्मन्स होता है, लेकिन गिरफ्तारी करने के लिए कभी सम्मन्स जारी नहीं होता। मैंने आज तक अपने 47 साल के राजनीतिक जीवन में, लेकिन अभी ये भी तो नहीं पता चला कि क्या सबूत है, ना ही कोई प्रेस नोट ईडी के द्वारा जारी किया गया ताकि पता चल पाए क्या चीजें हाथ लगी हैं ईडी के, जिससे आरोप लगे कि हाँ आरोपी हैं वो। गुप्ता जी, आ जाएगा, कहीं ना कहीं तथ्य होंगे, सारे तथ्य होंगे जो अदालत ने जो रिमांड के लिए लगाए हैं, वो रिमांड जो मिला है वो तथ्यों के आधार पे ही मिला होगा। अब वो कह रहे कवासी लखमा इतने साल से जेल में है, उनका पता नहीं लगा, आप नहीं बता पाए कि उनकी गलती क्या है, क्या उनके आरोप क्या सिद्ध हो गए हैं, उन्हें जानबूझ के आप जेल में डाले हुए हैं। लगातार छप रहा है गुप्ता जी, लगातार छप रहा है, लगातार छप रहा है। कवासी लखमा के खिलाफ क्या क्या आरोप थे, कितने पैसे थे, कितने पैसे मिलते थे, ये बातें आप लोगों के चैनल पे भी चली हैं और समाचार पत्रों में भी लगातार छपी हैं। अमित जी बोलिए। जी, बहुत सारे प्रश्न सुंदरानी भैया ने उठाया। मैं आपको बता दूं कि सुंदरानी भैया के 47 ईयर्स के कैरियर में उन्होंने स्वतः ही बताया कि सम्मन देने की प्रथा, कोई आरोपी है उसको नहीं बुलाया जाता। तो आप मुझको बता दीजिए, 47 साल के अपने कैरियर में आपने ये भी नहीं सुना होगा कि जिसके बयान पे आज जिनको गिरफ्तार किया गया है वो बाहर घूम रहे हैं।
और ये भी नहीं बताया गया, मैंने बताया ना कि आज ईडी जांच की संस्था नहीं, बदनाम करने की संस्था हो गई है। और जब मैं कहना चाहता हूं कि लगातार ईडी जांच नहीं, बदनाम करने की मशीन बन गई है। और जिस प्रकार से मैंने कहा ना, कोई भी रेड होती है मीडिया में लीक कर दिया जाता है, और जबकि सबूत कभी दिखाया नहीं जाता, मीडिया ट्रायल चलता है और उसके बाद उनको मकसद बदनाम करना होता है। मतलब सबूत अदालत में नहीं, टीवी में दिखाए जाते हैं। दूसरी चीज आदरणीय जायसवाल भैया ने कहा तो मैं आपको बता दूं, मैं पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तारे टूट भी जाएं तो जमीन पे नहीं गिरा करते, तारे टूट भी जाएं तो जमीन पे नहीं गिरा करते, और गिरते हैं लाख दरिया समुंदर में, कभी समुंदर दरिया में नहीं गिरा करते। ये जो आपने भूपेश बघेल जी पे कहा था, उसका प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूं जायसवाल भैया। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप मेरे अभिन्न मित्र हैं, तो आप भूपेश भैया जी की शैली को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं गुप्ता जी कि लगातार जो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये एक नैरेटिव सेट करने की बस बात होती है कि उठाओ, जो आपके खिलाफ आवाज बुलंद करे, आप उसको ईडी के माध्यम से डराओ, सीबीआई के माध्यम से डराओ। 303 जब इनके सांसद हुआ करते थे तो 108 लोग कभी ना कभी कांग्रेसी या दूसरी पार्टियों के लेजिस्लेटिव उस असेंबली के मेंबर हुआ करते थे। तो ये कहीं ना कहीं, मैंने जैसा आपको कहा ना कि असली मुद्दे को भटकाना, इस मुद्दे को लाना, विपक्षी नेताओं को ईडी के मार्फत से दबाना, और 95% केसेस में आप देखिए, और इसका अगर आप देखेंगे तो विपक्षियों पे ही कार्रवाई, कांग्रेसियों पे ही, विपक्षियों पे ही इनकी सुई जो है वो सिर्फ विपक्षियों की तरफ ही क्यों घूमती है। बीजेपी नेताओं का मैं आपको 20 नाम बताता हूं, या आदरणीय सुंदरानी भैया बता दे। पूरे देश में इतने सारे बीजेपी नेताओं के खिलाफ शिकायत है, लेकिन एक भी बीजेपी नेता के ऊपर ईडी ने कार्रवाई किया क्या बताइए। अगर वो निष्पक्ष है तो आप बताइए, नहीं तो आप कल फिर डिबेट करा लीजिए। मैं आपको 25 नाम गुप्ता जी इसी लोकप्रिय चैनल पे बताऊंगा जिसके ऊपर बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं आखिरी कमेंट आपका जवाब दीजिए। करने का प्रयास किया जा रहा है, हम इसका डट के मुकाबला करेंगे, सड़क में भी मुकाबला करेंगे, सदन में भी करेंगे, और न्यायालय तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में 11 साल से सरकार है, 15 साल डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार रही, और विष्णुदेव साय जी की सरकार भी 18-19 महीने हो गए। एक भी आरोप किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ, मंत्री के खिलाफ कांग्रेस नहीं बोल पाई। आज भी 11 साल में मोदी जी की सरकार पे एक आरोप नहीं लगा पाई कांग्रेस पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी के अमित जी समय नहीं है, कार्रवाई क्यों होगी? कांग्रेस पार्टी का तो इतिहास ही भ्रष्टाचार से। थैंक यू जी, बोलिए सुंदरानी भैया। आप मुझको ईडी 3 महीने के लिए दे दीजिए, सिर्फ 3 महीने के लिए। 80% बीजेपी के नेताओं को अगर मैंने कांग्रेस प्रवेश नहीं करा दिया तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। चलिए, बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी आपका, अमित जी आपका, और सुंदरानी साहब आपका बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब विपक्ष उग्र रूप में नजर आ रहा है और माना जा रहा है कि इस मुद्दे को खूब प्रभावी ढंग से उठाने की अब कोशिश होने वाली है कांग्रेस की ओर से। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।